अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आबिद मकसूद और इस कोर्स में आप सीखेंगे वीडियो एडिटिंग। वीडियो एडिटिंग के लिए जो सॉफ्टवेयर हम यूज़ करेंगे वो है मोवावे एडिटर। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, इस वीडियो में आपके लिए बहुत कुछ नया है। चलें शुरू करते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल आइकॉन है इसको भी प्रेस कर दें ताकि आइंदा आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हमारी ख्वाहिश है कि आपका और हमारा साथ हमेशा कायम रहे। तो दोस्तों, बात हो रही थी वीडियो एडिटिंग टूल्स की। वीडियो एडिटिंग टूल्स की एक और वीडियो जो है वो मैं आपके पास लेके आया हूँ। मैंने आपको कलर एडजस्टमेंट के बारे में कुछ थोड़ा सा बता दिया था, कुछ क्रॉप एंड रोटेट के बारे में बता दिया था। ओवरले एक बड़ा ज़बरदस्त ऑप्शन है। ओवरले में ये देखिए, मैंने एक वीडियो सेलेक्ट की हुई है और उस वीडियो के ऊपर मैं क्या क्या इफेक्ट्स डाल सकता हूँ। मैं इसको एज अ लोगो टॉप कॉर्नर पे शो कर सकता हूँ, इसको ओवरले कर सकता हूँ, साइड बाय साइड लेफ्ट टू राइट कर सकता हूँ, राइट टू लेफ्ट कर सकता हूँ, टॉप पे इसको शो कर सकता हूँ, इसको सेंटर में शो कर सकता हूँ, लेफ्ट में शो कर सकता हूँ। आप मोबाइल फ़ोन के साथ वीडियो शूट करते हैं और आप ये चाहते हैं कि दो वीडियोज़ एट ए टाइम आपकी विंडो के ऊपर डिस्प्ले हो रही हूँ। आपको पता है कि मोबाइल की जो रेजोल्यूशन है वो उसकी हाइट ज़्यादा होती है और विड्थ कम होती है, तो आप उसको यहाँ पर ला के दो वीडियो साइड बाई साइड प्ले करा सकते हैं। और ये देखिए, यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शंस हैं। अब फॉर एग्जांपल मुझे ये लोगो के ऊपर क्लिक करना था, तो मैंने लोगो को पकड़ा और इसके ऊपर राइट क्लिक किया और अप्लाई टू सिलेक्टेड क्लिप कर दिया। अब मैं इसको करता हूँ प्ले, अब मैं इसको प्ले करता हूँ। अब ये देखिए, जहां पर लोगो शो हो रहा था ये वीडियो वहीं पर डिस्प्ले हो रही है। उसके बाद एक और इसमें पिक्चर इन पिक्चर आउट का ऑप्शन है। जब भी आपको किसी भी वीडियो का, जैसे ये मैंने एक वीडियो सेलेक्ट की हुई है, किसी भी वीडियो की एडजस्टमेंट करनी है, उसका साइज की एडजस्टमेंट करनी है या और कोई भी एडजस्टमेंट करनी है, तो आपने नॉर्मली इसको सिलेक्ट नहीं कर सकते जब तक आप ओवरले पे ना आए। ओवरले पे आए, पिक्चर इन पिक्चर आउट ले लें, लोगो ले लें, ओवरलैप ले लें, किसी भी ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करते हैं तो ये आपको एडिट की ऑप्शन देता है। लेकिन बेस्ट ऑप्शन है पिक्चर इन पिक्चर आउट का। आप इस पर क्लिक करें, उसके बाद आप इसको इस वीडियो को एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा, एक और बड़ी खूबसूरत मैं आपको बात बताता हूँ, इसमें सेंटर करना बहुत आसान है। ये देखिएगा, यहाँ से ये एक लाइन आ गई जो उसने वर्टिकली सेंटर किया था और एक लाइन डिस्प्ले हो रही है जिसने हॉरिजॉन्टली सेंटर कर दिया। यहाँ पे लाके मैं छोड़ दूंगा। अब ये वीडियो बिल्कुल सेंटर में दूसरी इस वीडियो फ्रेम के अंदर फिट हो गई है। उसके बाद आ जाता है जी पैन एंड जूम। पैन एंड जूम मैंने आपको बताया था कि इसके ऊपर हम एक अलग से वो वीडियो करेंगे। अब पैन एंड जूम मैंने ये वीडियो सेलेक्ट की हुई है और इसको मैं इसके ऊपर ये इफेक्ट ऐड करता हूँ और मैं ये करता हूँ कि ये टॉप से चले और यहाँ तक आए। अब देखिएगा ज़रा इसको प्ले करके कि होता क्या है। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि एक्सेल फाइल आपने गौर करना है, यहाँ पर दो डॉट्स आ रहे हैं। ये देखिए, ये बेसिकली इफेक्ट है जो कि हमने अप्लाई किया हुआ है। इससे पहले या इससे बाद में कुछ भी नहीं हो रहा। बताऊंगा कि एक्सेल फाइल, एक्सेल शीट या वर्कबुक को पासवर्ड कैसे लगाते हैं, प्रोटेक्ट कैसे करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ये अब आपने नोट किया होगा कि पहले वीडियो कंप्लीट थी, उसके बाद जब हम यहाँ पे आते हैं, स्टार्ट होता है, तो वीडियो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ मूव हो रही है। जो ग्राफ नीचे थे वो ऊपर की तरफ आना शुरू हो गए और जैसे जैसे आप आगे मूव करते जा रहे हैं ये ऊपर मूव करते जा रहे हैं और एट द एंड वो जो लास्ट रिमेनिंग पार्ट था वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। इसके अलावा जूम इन का आप अप्लाई कर सकते हैं इफेक्ट। जूम इन का इफेक्ट अप्लाई करने के लिए इसमें राइट क्लिक करें, अप्लाई टू सिलेक्टेड क्लिप है, यहाँ पर था और मैं इसको मज़ीद छोटा कर देता हूँ और इसको सेंटर में कर। अब ये देखिए कि ये इफेक्ट कैसे काम करता है। यहाँ पे आपने क्लिक किया और इसको प्ले कर दिया। आपको बताऊंगा कि एक्सेल फाइल, एक्सेल शीट या वर्कबुक को इसी तरह जूम आउट आप कर सकते हैं, लेफ्ट टू राइट कर सकते हैं, टॉप टू बॉटम कर सकते हैं। तो ये सारे पैन एंड जूम के ऑप्शंस जो हैं वो आप अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी इफेक्ट आपने हटाना है तो आप उस पर इस सर्कल के ऊपर राइट क्लिक करें और रिमूव ऑल की फ्रेम। सिंगल करना है तो एक
रिमूव कर दें, लेकिन तमाम इफेक्ट्स हटाने हैं तो आप रिमूव ऑल की फ्रेम्स करेंगे तो ये हट जाएंगे। अब इसको प्ले करके देखें ज़रा। वीडियो में आपको बताऊंगा कि एक्सेल उसके बाद जी हम एक वीडियो करेंगे लोगा के ऊपर, एक क्रोमा की के ऊपर करेंगे, एक एनिमेशन के ऊपर करेंगे। अब आ जाती है स्लो मोशन। स्लो मोशन को हम इसी में देख लेते हैं। अब मैंने ये वीडियो सेलेक्ट की है, वो ये सिलेक्ट कर लेते हैं और इसकी स्लो मोशन के अंदर ले जाके इसको हम करते हैं 10% के ऊपर। अब ये देखें ऑटोमेटिकली इसका साइज कितना ज़्यादा हो गया है। ये देखें उसने सारी की सारी वीडियो को स्लो मोशन में प्ले कर दिया। अब ज़रा इसको प्ले करके देखें। और ये मैक्सिमम 10% आप कर सकते हैं, डेफिनेटली 100% पे भी ले जा सकते हैं इसको। तो ये इसका एक और फीचर था स्लो मोशन का, जो कि हम इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। दोस्तों W3 स्किल सेट आपका अपना YouTube चैनल है, इसे सब्सक्राइब करें ताकि आपका और हमारा साथ हमेशा के लिए कायम रहे। इसके अलावा बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर लें ताकि आइंदा आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मौसूल हो।